वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो आया है यूनिट नंबर 9 यानी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। और यहाँ पर आपको दिया है एक डायग्राम। द डायग्राम बिलो शोज द फ्लोरल डायग्राम ऑफ द फैमिली मालवेसी। पार्ट ऑफ द डायग्राम हैव बीन लेबल्ड एज A to D। यानी देखो ये होता है फ्लोरल डायग्राम। जो अलग अलग फैमिली होती है प्लांट ग्रुप के अंदर, जो प्लांट किंगडम है उसके अंदर अलग अलग फैमिली होती है और उन फैमिली के अंदर जो फ्लावर होते हैं उनका डायग्राम ड्रॉ किया जाता है जिसे कहते हैं फ्लोरल डायग्राम। तो यहाँ पर जो मालवेसी फैमिली है उसका ये डायग्राम आपको दिया गया है और यहाँ कुछ नेम रखे गए हैं ABCD। आपको बताना है कि A क्या इंडिकेट कर रहा है, B क्या कर रहा है, C और D क्या कर रहा है और यहाँ मैच करके बताना है और फिर अपना सही आंसर देना है। ठीक है, तो देखो मैं आपको समझा देती हूँ कि फ्लोरल डायग्राम में क्या होता है। तो ये तो होता है ओरिजिन का पॉइंट। यहाँ पर जो सबसे बाहर होता है, सबसे ही बाहर होता है, ये होता है ब्रैक्ट, यानी उस फ्लावर के पास ब्रैक्ट भी है। उसके बाद फिर यहाँ जो सबसे बाहर दिया गया, मतलब ब्रैक्ट के अंदर जो दिया गया है ये होता है एपिकैलिक्स। इसके बाद एपिकैलिक्स के अंदर जो होता है ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं, ये होती हैं सेपल्स। सेपल्स के बाद जो अंदर वाला पार्ट है ये होती हैं पेटल्स। इसके बाद ये वाला जो पार्ट दिया गया है ये होते हैं स्टेमन और जो सबसे अंदर दिया जाता है ये होती हैं कार्पल। आप सभी को पता ही होगा कि एक फ्लावर के पास 4 पार्ट होते हैं, मेन, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल। ठीक है, कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं जिनके पास सेपल के बाहर भी एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको एपिकैलिक्स बोलते हैं और एपिकैलिक्स के बाहर भी कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो सकती है जिनको ब्रैक्ट बोलते हैं। अब अगर वो किसी फ्लावर में है तो उनको रिप्रेजेंट कर देते हैं, अगर वो किसी फ्लावर में नहीं है तो उनको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। तो मालवेसी फैमिली जो है उसके पास ब्रैक्ट भी होती है और उसके पास एपिकैलिक्स भी होते हैं, तो यहां पर इनको रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो देखो यहां हमें दिया है कि ए क्या है, तो हम बता सकते हैं ए क्या होगा, ए एपिकैलिक्स होगा। तो ए क्या है, एपिकैलिक्स है। ठीक है, इसके बाद देखो यहां दिया गया है फिर सी के बारे में। जो सी है वो किसको बता रहा है, सेपल्स को बता रहा है। लेकिन यहां पर एक चीज और दी गई है कि जितनी भी सेपल्स हैं वो आपस में फ्यूज हैं, जितने भी सेपल हैं वो आपस में फ्यूज हैं, यानी कि सी क्या हो जाएगा, फ्यूज्ड सेपल्स हो जाएंगे। एक बार मैच कर लेते हैं। देखो ए क्या हो जाएगा हमारा, ए है हमारा एपिकैलिक्स। ठीक है, ए क्या है, एपिकैलिक्स है। इसके बाद देखो सी क्या है, सी है फ्यूज्ड सेपल, तो सी क्या हो जाएगा, फ्यूज्ड सेपल्स हो जाएंगे। इसके बाद देखो बी में क्या दिया है, यहाँ पर बी में दिया गया है ये अंदर वाला पार्ट यानी कार्पल। कार्पल को गाइनोशियम कहा जाता है और यहाँ पर बहुत सारी गाइनोशियम है लेकिन फ्यूज्ड हैं, एक दूसरे में वो फ्यूज्ड है, तो उसे बोलते हैं सिनकार्पस। यानी अगर सारी गाइनोशियम जो हैं वो फ्यूज्ड फॉर्म में है तो उसको सिनकार्पस कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो बी है वो बी बता रहा है हमें सिनकार्पस ओवरी, यानी बी का हो जाएगा सेकंड। इसके बाद देखो डी ने क्या बताया है, डी ने बताया हमें स्टेमन के बारे में और स्टेमन कैसा है, मोनोथिकस स्टेमन है। ठीक है, यानी कि एक ही इस तरीके से बनाया है, तो मोनोथिकस स्टेमन यहाँ पर दिए गए हैं, तो डी हो जाएगा मोनोथिकस स्टेमन। तो ए का है थर्ड। ठीक है, ए का है थर्ड। वैसे यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं वो गलत दिए गए हैं तो इस क्वेश्चन को ड्रॉप भी किया गया है, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया है कि अगली बार अगर इस डायग्राम से कुछ ऐसे नेमिंग आता है तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसको देखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि इस क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया है, ये ऑप्शन मैच नहीं है अच्छे से। देखो एक बार फिर भी देख लेते हैं। ए का थर्ड है तो ए का थर्ड दिया गया है यहाँ पर, तो इनको हम पहले ही कट कर देंगे। इसके बाद बी को हमने मैच किया है सेकंड से, बी भी मैच है। सी को हमने मैच किया है फोर्थ से, सी का फोर्थ भी ठीक है। डी होता है फर्स्ट, लेकिन यहाँ डी का सेकंड दे के रखा है और यहाँ सेकंड ऑप्शन को 2 बार दे दिया गया है, इस वजह से क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो आप इस तरीके से मैच कर सकते हैं, ये सही आंसर है और ये मैंने आपको नेमिंग भी बता दी है। अगर आगे कोई क्वेश्चन आता है इस रिगार्ड में तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। अभी भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।